नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और सबसे आसान तरीके से। आपका टॉपिक है संधि, जो हर व्यापम परीक्षा में 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं, जैसे वर्ग 1, 2, 3, सीटीईटी, टीईटी, ईएमआरएस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आयांश एजुकेशन में जाके देख सकते हैं। आज हम व्यंजन संधि के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं कि व्यंजन के बाद, व्यंजन तो समझते हो कि क्या है, क से ज्ञ तक जो भी वर्ण आते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। यदि इसके बाद स्वर या व्यंजन आए, मतलब व्यंजन के बाद या तो स्वर आ जाए या तो व्यंजन आ जाए, और जो परिवर्तन होगा वो उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। जैसे वागीस, तो बाक धन ईस, तो अंतिम वर्ण क्या है, का है, और पहला वर्ण क्या है, ई है, मतलब स्वर है। का के बाद स्वर आ जाए या तो व्यंजन आ जाए, हमेशा ही किसमें परिवर्तन हो जाता है, व्यंजन में ही, इसलिए हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसके कई सारे नियम हैं कि का गा कैसे हो गया, आगे हम नियम देखते हैं। तो व्यंजन संधि के नियम देखते हैं। पहला नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब ये कैसे होता है, किसी वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण का मतलब है कचट तप। कचट तप का मतलब है कि का वर्ग पूरा, का खा गा घा अंगा। इसी तरह चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग का मेल किसी भी स्वर से हो, आ से लेके यहाँ तक, अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण और चौथे वर्ण से हो। तो तीसरा वर्ण क्या है, गजड़ दब है, और चौथा वर्ण क्या है, घा झा ढा धा भा। अथवा अंतस्थ व्यंजन भी क्या है, यारा लावा के किसी वर्ण से होने पर, किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण मतलब कचट तप, अपने ही वर्ग के किस में हो जाएंगे, तीसरे वर्ण में ये परिवर्तन हो जाता है। तीसरा वर्ण हम आपको बता ही चुके हैं, गजड़ दब। इसका शॉर्टकट है कि कचट तप का मेल किसी स्वर से हो, कोई भी स्वर हो, वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या अंतस्थ व्यंजन हो, यारा लावा, तो कचट तप जो है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा वर्ण तो आप जानते हो, का क्या हो जाएगा, गा, और चा का जा, और टा का डा, और ता का दा, और पा का बा हो जाएगा। अब हम उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे दिक धन गज, तो का है, व्यंजन है, और इसके बाद भी व्यंजन है, तो का किस में परिवर्तन होगा, का सबसे पहले मेल देखना कि किससे हुआ, ग से हुआ, मतलब वर्ग के तीसरे वर्ण से हुआ है। तो जो कचट तप है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाती है। तीसरे वर्ण में परिवर्तन हुआ था तो ठीक है, तीसरा वर्ण ही आ जाएगा। यदि किसी स्वर से हुआ है या फिर अंतस्थ व्यंजन से हुआ है, सारे नियम को देखते हुए करेंगे। दिक धन गज, तो ये क्या हो गया, दिग्गज। अब दिक धन विजय का है, तो ये दिग्विजय हो जाएगा। यहाँ स्वर का मेल है ना, छोटी ई है। और अच धन अंत, चा का मेल आ से है, इसलिए चा का तीसरा वर्ण क्या होता है, जा, तो ये क्या हो गया, अजंत। उत धन योग, ता के बाद क्या है, यह है, तो ता का तीसरा वर्ण क्या होता है, दा होता है, तो इसलिए क्या हो गया, उद्योग। इसी तरह पा का तीसरा वर्ण क्या है, बा, तो उपधन जा, ये क्या हो जाएगा, अब्ज। खष्ट धन आनन, टा का तीसरा वर्ण क्या होता है, डा होता है, तो खड आनन, है ना। अब दूसरा नियम क्या है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण मतलब कचट तप का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण मतलब केवल ना और मा से हो, मतलब कचट तप का मेल केवल ना और मा से हो, ना और मा से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। पांचवा वर्ण क्या होता है, अंगा, इया, रा, ना, मा। यदि कचट तप का मेल ना या मा से हो तो कचट तप अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अब उदाहरण के रूप में समझेंगे। जैसे बाक धन मैं,
का के बाद क्या है, माँ आए। केवल कचट तप के बाद ना और माँ आए, तब कचट तप अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। बाक धन में तो बांगमय, का अंगा हो गया। खट धन मुख, खड़मुख। उत धन मत, उन्मत्त। जगत धन नाथ, जगन्नाथ। ता आया है और ना है, तो ता का पांचवा वर्ण क्या होता है, ना होता है। ये उदाहरण के रूप में आप समझ गए हो। अब तीसरा नियम क्या है, छा संबंधी नियम। छा संबंधी नियम, किसी भी हास्य स्वर, हास्य स्वर तो आप जानते हो, आ ई उ ऋषि, या बड़ा आ का मेल छा से होने पर, यदि कोई हास्य स्वर है और या बड़ा आ का मेल छा से हो रहा है, तो छा से पहले हम चा जोड़ देते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते इसमें। स्वधन छंद, स्वधन छंद छोटा आ है, हमेशा व्यंजन जो है स्वर से मिलके बने होते हैं, तो आ के बाद क्या आ गया, छा आ गया, इसलिए छा के पहले सीधे हम क्या जोड़ दिए, चा जोड़ दिए, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो स्वच्छंद हो गया। परिधन छेद, परिच्छेद हो गया। विधन छेद, विच्छेद हो गया। अनुधन छेद, अनुच्छेद हो गया। अब चौथा नियम देखते हैं, ता संबंधी नियम। ता संबंधी नियम क्या होते हैं, अभी हमने 3 नियम देखे, अब ता संबंधी नियम में भी कुछ नियम है। पहला है कि ता के बाद यदि चाय और छाय आए तो ता जो है चा में परिवर्तन हो जाता है, मतलब ता का मेल चा छा में आए तो ता जो है किस में परिवर्तन हो जाएगा, चा में। जैसे उत धन चारण, तो ता के बाद चा आया है तो ता जो है चा में परिवर्तन हो जाएगा, तो उच्चारण हो गया। अब इसी तरह यदि ता के बाद जाय और झाय आए, चा छाय आए तो चा में परिवर्तन हो गया। जा झाय आए तो ता किस में परिवर्तन हो जाता है, जा में। ता के बाद जा और झाय आए तो ता जो है जा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत धन ज्वल, उज्ज्वल। उत धन झटिका, उज्झटिका, है ना। और तीसरा नियम क्या है इसी का, ता के बाद यदि टा और डा आए तो ता क्रमशः टा या डा में बदल जाता है। अभी तक तो क्या था कि ता के बाद चा छा आए तो ता चा में परिवर्तन होता था, और ता के बाद जा झा में आए तो ता जा में परिवर्तन होता था। अब ता के बाद टा और डा में हो तो ता जो है क्रमशः टा आया तो टा हो गया, और डा आया तो डा में परिवर्तन हो गया। जैसे बृहत धन टीका, बृहत टीका, ता के बाद टा आया इसलिए ता के जगह में सीधे क्या हो गया, टा हो गया। उत धन डयन, उड्डयन। आप पीछे से भी तोड़ सकते हो कि टा टा दो है तो ता के बाद ही टा और डा आते हैं, तो ता क्रमशः टा डा में बदल जाते हैं। और चौथा नियम भी क्या है इसका, ता के बाद यदि ला आए, ला आ जाए तो ता हमेशा ला में बदल जाता है, ता के बाद ला आए तो ला में बदल जाता है। उत धन लास, ये क्या हो गया, उल्लास। उत धन लेख, उल्लेख। इसी का पांचवा नियम है कि ता के बाद यदि सा आए, सलजम वाला, तो ता का हमेशा क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, और सा का छा हो जाएगा। यदि ता के बाद ये सलजम आता है तो ता चा में हो जाएगा और सा छा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे उत धन सोस, ता के बाद सा आया है तो ता के जगह में चा हो गया और सा के जगह में छा हो गया। उच्छ्वास। सत धन शास्त्र, सच्छास्त्र, है ना। अब ता के बाद यदि हा आए, हा, तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर क्या हो जाता है, धा। यदि ता के बाद हा आता है तो ता के जगह में दा और हा के जगह में धा। जैसे उत धन हत, तो ता के जगह में क्या हो गया, दा, और हा के जगह में धा। उद्धत, ऐसा दा के साथ धा बनता है। उत धन हार, उद्धार। अब इसी में पांचवा है कि ना संबंधी नियम। अब ना संबंधी नियम क्या होता है, ना संबंधी नियम है कि यदि ऋषि, रा और खा, खटकोन वाला, के बाद ना व्यंजन आए तो ना का क्या हो जाता है, ड़ा हो जाता है। जैसे परिधन नाम, है ना, परिधन नाम, रा आया है इसके बाद ना है तो ये क्या हो गया, परिणाम, ना का ड़ा हो जाना। प्रधन मान, ऋषि है तो प्रमाण। राम धन आयन, रामायण। भूष धन अन, भूषण। अब सा संबंधी नियम क्या है, सा से पहले
सा से पहले छोटा आ बड़ा आ से भिन्न स्वर हो। मतलब सा से पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर हो, छोटी ई बड़ी ई, छोटू ऊ बड़ा ऊ, ए ये सब स्वर हो तो सा जो है हमेशा खा में बदल जाता है। सा के पहले छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर हो तो यही सा खा में बदल जाता है। जैसे बी धन सम, ये क्या हो गया विषम। व्यंजन संधि का आखिरी नियम है कि माँ संबंधी नियम। यदि माँ का मेल का से माँ तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर माँ उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। पंचमाक्षर मतलब अनुस्वार। इसके कहने का मतलब है कि माँ का मेल यदि का से लेके माँ तक हो, का से पूरा माँ तक, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, ये सब पूरे हों तो माँ जो है अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में हो जाता है। अंगा इया ड़ा ना मा। जैसे सम धन कलन, माँ के बाद का आया है इसलिए संकलन हमेशा अनुस्वार में बदल जाता है। आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर प्रायः अनुसार का प्रयोग करते हैं। जैसे सम धन चय संचय, परम धन तू परंतु, सम धन पूर्ण संपूर्ण, है ना। माँ तक मेल हो गया, माँ का माँ तक मेल। अब दूसरा नियम क्या है कि माँ का मेल यदि यारा लावा सा खा सा हा से हो तो माँ सदैव ये भी अनुस्वार ही हो जाता है। यदि माँ का मेल यारा लावा साखा साहा से हो तो माँ सदैव अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समधन योग संयोग, समधन रक्षक संरक्षक, समधन विधान संविधान, समधन हार संहार। और तीसरा क्या है माँ के नियम में, माँ के बाद माँ आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। समधन मान सम्मान, समधन मति सम्मति। और एक विशेष सूचना है कि आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर प्रायः अनुसार का ही प्रयोग करते हैं। माँ संबंधी नियम में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि माँ के बाद यारा लावा माँ का से लेके हा तक का मेल हो तो ये हमेशा अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। पंचमाक्षर का मतलब होता है अनुस्वार। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे हम विसर्ग संधि के बारे में वर्णन करेंगे।